अब पार्टिकल्स, एक मैंने कल आपको सुनो, एक कल मैंने आपको ध्यान से सुनना है कि चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन लीनियर मोमेंटम और चेंज इन वेलोसिटी दो मैंने कर दिया था। तो मैंने आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि एक मैंने आपको हाफ सर्कल, एक मतलब कि सर्कुलर ट्रैक पे कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो हाफ सर्कल को जिस डायरेक्शन में और फिर हाफ सर्कल को नेक्स्ट, तो हाफ सर्कल के रिस्पेक्ट में अदर हाफ सर्कल का चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इसका कैलकुलेशन हमने कल करा दिया था। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी वॉल पे अगर मान लीजिए कोई बॉल को अगर हम लोग कॉलिजन कराते हैं तो आफ्टर कॉलिजन वह सेम लीनियर मोमेंटम से रिटर्न आता है, तो देन फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। आज क्वेश्चंस मतलब आज टॉपिक है, उसी का टॉपिक तीसरा टॉपिक है, नोट करा जाए। अ पार्टिकल मूविंग विथ velocity v vector, a particle moving with velocity v vector towards northward direction, a particle moving with velocity v vector towards northward direction changes its direction toward northward direction changes its direction and moves toward eastward and moves towards eastward with the same speed then अब चलो अब देन चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। देन के बाद अब डिस्कशन करेंगे कि देन चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। क्या है कि कोई बॉडी v वेलोसिटी से नॉर्थ में पहले जा रहा है ना, फिर उसके बाद तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग मानते हैं v1, इसको मानते हैं v2। कोई दिक्कत? तो पहले मान लीजिए जा रहा था आपका कहाँ, नॉर्थ में, और फिर चला गया आपका ईस्ट में। ये मेरा मार्कर नहीं है क्या? तो अब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो जहाँ पे हम लोग देन जो बोले तो ये चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? देखो सीखो एकदम, यही ना v2 माइनस v1 फाइनल माइनस इनिशियल। इसको तुम v2 प्लस माइनस v1 लिखोगे ना, हाँ या ना? तो देखो अब मैं बताऊं, ये तुम्हारा v2, v1 तुम्हारा क्या है, नॉर्थवर्ड ना, आया माइनस v1। अरे v1 तुम्हारा इस डायरेक्शन में है तो माइनस v1 निगेटिव वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ना। अपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर का हमने डिफिनीशन दिया कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन अपोजिट टू ईच अदर, देन द वन वेक्टर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर ऑफ अनदर और वन वेक्टर सेड टू बी निगेटिव वेक्टर ऑफ अनदर। यानी एक जो वेक्टर है वो दूसरा वेक्टर का अपोजिट या निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। तो आपका देखिए ये मैंने यहाँ से क्या किया कि इसका जो आपका जो ये डायरेक्शन जो इसका है, हमने इसका अपोजिट ड्रॉ किया। तो अपोजिट ड्रॉ करने के बाद तो अगर आप यहाँ से अगर अपोजिट ड्रॉ करेंगे तो मैंने यहाँ से किया। अब देखिए ये मैंने ट्रायंगल लॉ पे लाया है, सुन रहे हो ना सर? वहाँ क्यों, ये भी हो जाएगा, घबराना नहीं है सर। यहाँ से सर कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपका एक वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर का टेल है तो फर्स्ट वेक्टर के हेड टेल से
दूसरा वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तो ये मेरे को देगा V2 माइनस, है ना, और ये आपका चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। प्यारे बच्चों सुन रहे हो, यहाँ पे चूंकि दोनों का टेल मिल रहा है तो दोनों का टेल मिलेगा तो क्या करोगे, कौन मेथड चुनोगे, पैरेललोग्राम। सब भूल गया है। यहाँ माइनस बी के हेड से हम लोग V2 के इक्वल और V2 के हेड से माइनस V1 के इक्वल लाए ना जी। अब जो इसका डायगोनल होगा V2 माइनस V1 के इक्वल होगा। अरे नहीं बोल रहे हो? अब चलो, बोल रहे हो ना? अब देखो तो चेंज इन वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला इसका मॉडुलस निकालने के लिए ना, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी V2 माइनस V1, V2 माइनस, तो क्या फॉर्मूला दिए हैं, बोलो ना रे, V2 का स्क्वायर और निगेटिव वेक्टर ना है। अगर बोले तो इसके बीच का, अब देखो ये आपका क्या पहले चला नॉर्थ में फिर हो गया ईस्ट में, है ना, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 का। अब एक बात देखो, इस डायग्राम को ऐसे भी बता सकते हैं। देखो तो यहाँ जरा सब लोग, ये आपका नॉर्थ में ना, और ये आपका, लेकिन रियल ये है कि पहले चला नॉर्थ में बाद में चला गया ईस्ट में। इसी डायग्राम को यहाँ प्लेस्ड किए, कुछ नहीं करना है, माइनस भी ड्रॉ करना है, कर दिए। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये 90, तो ये कितना 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 90, 90 ना। तो चलो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2V2 V1 cos 90, चूंकि वेक्टर माइनस में माइनस लगा रहे हैं ना यहाँ, ये क्या हो गया आपका cos 90 का वैल्यू। अरे नहीं बोल रहे हो? तो देखो यहाँ पे अब प्यारे बच्चों यहाँ तो रिजल्ट आपका चेंज इन वेलोसिटी का आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो V2 के मैग्नीट्यूड के, चलो देखो यहाँ, देखो यहाँ V2 वेक्टर का मॉडुलस लिए हैं तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ V ना है, तो V का स्क्वायर प्लस क्या है कि V1 इक्वल टू V2, तो देखो यहाँ 2V स्क्वायर रूट 2V। तुम लोग इस डायरेक्शन को छोड़ के उधर शिफ्ट हो गए हो ना, फीलिंग नहीं आता है, यहाँ 2-3 गुने दिखाई पड़ते हो तब। आ गया चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन तो निकालना होगा ना, 10 बीटा इक्वल टू, अरे नहीं निकालोगे तो 10 बीटा तो यही ना होगा, अरे 10 बीटा तो यही ना होगा, तो 10 बीटा इक्वल टू क्या V1 बाई V2। V2 कहाँ से चर्चा कर दिया, परपेंडिकुलर अपन बेस ना जी, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है V1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय V2 का मॉडुलस, तो V बाई V कट के बाबू कितना रे, तो 10 बीटा इक्वल टू 1 यानी 10 45 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू 45 डिग्री किसके साथ, विथ ईस्ट टुवर्ड साउथ लिखोगे, विथ टुवर्ड साउथ। आया समझ में, नोट करो, या साउथ ऑफ ईस्ट आया ना, इसी को क्या लिखेंगे साउथ ऑफ ईस्ट। तो इतना आसान टॉपिक रहता है, हो गया अब तुम्हारा ये, मतलब कि जो वेक्टर सब्सट्रैक्शन का एप्लीकेशन मैंने बता दिया। अब यहाँ से हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देता हूँ, है ना, और तब हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। सुन लो ना हमको पहले, जब हम इतना मेहनत से बोलते हैं तो हमको भी सुन लो।